तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फोर लूप के बारे में बताया था कि आप फोर लूप यूज़ करके कैसे कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। खैर वो भी आज हम यूज़ करेंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले जब हम किसी भी वेरिएबल में एक कोई भी नंबर या वैल्यू को डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में स्टोर करवाते हैं उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा चैनल, तो इसका मतलब ये है कि अब ए में ये स्ट्रिंग स्टोर हो चुकी हुई है। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग बताता हूँ कि इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है। मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, मैं बताता हूँ कि जो आपका सी है, यहाँ पे कैपिटल सी है, वो नंबर 0 पे पड़ा है, ठीक है, वो नंबर 0 पे पड़ा है। इसके बाद जो आपका एच है, एच किस पे पड़ा है, एच आपका नंबर 1 पे पड़ा है। इसके बाद ए जो पड़ा है वो आपका नंबर 2 पे पड़ा है। इसके बाद जो एन है, ए के बाद वाला एन, वो नंबर 3 पे पड़ा है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखें कोडिंग में, मैथ में हम क्या करते होते हैं 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। मैथ में कई जगह हमें 0 की ज़रूरत पड़ जाती है और हम ज़्यादातर अपनी फर्स्ट करें उंगलियाँ भी गिनते हैं तो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर की तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में हम काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए इंडेक्सिंग इसकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है कि सी कौन सी प्लेस पे है, सी 0 प्लेस पे है। अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं इस वेरिएबल, जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल का हर एक ये जो कैरेक्टर है इसको प्रिंट करवाऊँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। पहले तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि एक एक अगर मैं करवाना चाहूँ तो कैसे करवाऊँगा। मैं इसको प्रिंट की कमांड दूँगा। प्रिंट की कमांड देने के बाद उसको मैं एक मतलब प्रिंट फंक्शन की जो ब्रैकेट है वो दूंगा और यहाँ पे लिखूँगा ए, जो कि एक वेरिएबल है। स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता हूँ तो मुझे ये क्या करके देगा, प्रिंट इसका इंडेक्स प्रिंट करके देगा जो कि आपका सी बनता है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 0 किस नंबर पे है। 0 का मतलब यहाँ पे सी है, 0 की जगह पे सी है। अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे दोबारा क्या करता हूँ, कॉपी करके दूसरी लाइन में लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी 3 4 कॉपीज़ बना लेता हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, नीचे वाले में लिखता हूँ 2, उसके नीचे लिखता हूँ 3 और उसके नीचे लिखता हूँ 4। तो इसका मतलब क्या होगा ये आपको भी पता चल जाता है। अब जो जो इस नंबर पे है, फॉर एग्जांपल मैंने नीचे आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये सी है, 0 की जगह सी था तो सी प्रिंट हुआ है। अगली लाइन पे 1 था, 1 की जगह एच था, एच प्रिंट हुआ है। फिर 2 था, 2 की जगह ए था, ए प्रिंट हुआ है। फिर एन और फिर एन प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते होते हैं, इंडेक्सिंग करते होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको मज़ीद कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने एक एक करके एक्सेस किया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं सी से स्टार्ट करूँ और मैं इसको प्रिंट करवाऊँ डबल एन तक, यहाँ तक प्रिंट करवाऊँ, इससे आगे प्रिंट ना हो। तो इसका क्या तरीक़ेकार है कि भाई मैं कैसे करूँगा। इसका बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। यहाँ पे आप प्रिंट का फंक्शन दोगे, प्रिंट के फंक्शन के बाद आप क्या पाओगे कि मेरा जो ए वेरिएबल है उसमें आप इंडेक्सिंग बताओगे कि सबसे पहले इंडेक्स आप कहाँ से प्रिंट करवाना स्टार्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं इसको बताऊँगा कि भाई आपने कहाँ तक किसको करना है। तो मैं यहाँ पे कॉलन देता हूँ। कॉलन देने के बाद मैं इसको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 तक करना है। अब ये आपको 5 तक नहीं करके देगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये 0 है, ये मैं आपको पहले रन करता हूँ फिर समझाता हूँ कि इसने कैसे प्रिंट किया। देखिए यहाँ पे इसने डबल एन तक प्रिंट किया। अब आप यहाँ पे काउंट करें तो कहाँ बनता है, ये 0 पे सी, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4। इसने 4 तक क्यों प्रिंट किया है, क्योंकि यहाँ पे एक मैथमेटिकल फार्मूला लगता है कि आपने अभी जो स्ट्रिंग अपने क्या करवाई है, प्रिंट करवाई है, वो कहाँ से होगी, वो n-1 तक होगी। मतलब n यहाँ पे 5 जो है क्या कर रहे हैं, एज आ n मतलब कि काम करना है कि आप 5 लिखोगे तो वो 4 तक प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 6 करता हूँ तो 6 का क्या मतलब होगा, अब ये e तक प्रिंट करवाएगा, ये l तक प्रिंट नहीं करवाएगा। देखा जाए तो इसमें 6 ही हैं टोटल, तकरीबन 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्या करेगा 5 तक करवाएगा इसको प्रिंट, ये 6 तक नहीं करवाएगा। ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है कि भाई अगर आपको एक एक्सट्रीम वैल्यू ये वाली दी हुई है उससे एक माइनस करके आपने इसको प्रिंट करना है। जब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि CHANNE तक प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल करना चाह रहे हैं कोई भी, यहाँ पे मैं दूसरा नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब भी लिख देता हूँ, सब्सक्राइब लिखता हूँ और अब मैं इसको कहता हूँ कि आपने प्रिंट करवाना है 0 से लेके 10 तक। तो अब ये कहाँ तक प्रिंट कराएगा वो देखते हैं। अभी आप इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, CHANNE कोमा, फिर हमारे पास ये वाली जगह जो खाली है ये भी एक एज आ यहाँ पे ऐसे समझे स्ट्रिंग की तौर पे काम कर रही है, ये स्पेस, और इसके बाद ये जो एस है ये भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ तक इसने प्रिंट करवाया, ठीक है। अगर हम इसको काउंट करते हैं ये टोटल कितने नंबर बनते हैं, देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
इसने 9 तक प्रिंट करवाया है, 10 तक नहीं करवाया। तो आपको ये चीज़ आइडिया हो जानी चाहिए कि अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यू लिखी है तो उसने एक कम करके आपको प्रिंट करके दिखानी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 से स्टार्ट करे, तो अब ये क्या करेगा, 3 वाली जगह पे जो है, फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये C 0 पे है, H 1 पे है, A 2 पे है और ये वाला N 3 पे है। तो ये इस N से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना और S तक इसको प्रिंट करता जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका क्या मतलब बनता है। तो यहाँ पे देखें आप, इसने स्टार्ट वाली वही इंडेक्स ली है, लेकिन जो लास्ट वाली इंडेक्स है उसमें से एक कम कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेन फंक्शन होता है। लेन क्या करता है, हमें स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवा दी डबल कोटेशन में सब्सक्राइब। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक स्ट्रिंग बनाई है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पूरी स्ट्रिंग का क्या पता चले, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का पता चले। तो वो हम कैसे एक्सेस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल करवाऊंगा और उसमें मैं बोलूँगा एन, ये मुझे बताएगा लेंथ किसकी। यहाँ पे मैं एक उसको बताऊँगा कि भाई आपने लेंथ मुझे बतानी है स्ट्रिंग की। तो मुझे ये क्या करके बताएगा, अब मुझे ये प्रिंट करके दिखाएगा लेंथ किसकी, ये जो मैंने वेरिएबल स्ट्रिंग के नाम से बनाया था, या स्ट्रिंग 1 मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे अपडेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग 1। तो ये स्ट्रिंग 1 के नाम से जो वेरिएबल बनाया था, अब ये उसकी लेंथ प्रिंट करके देगा कि टोटल कैरेक्टर्स इसमें कितनी है। तो इसमें टोटल 23 कैरेक्टर्स हैं। अब मैं इधर एक और फॉर एग्जांपल कोमा लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लाइक दिस वीडियो। तो ये अब क्या करके दिखाएगा, मुझे इसकी भी लेंथ को प्रिंट करके दिखाएगा कि भाई पहले 23 थी, अब इसको जब दोबारा रन करूँगा तो ये बढ़ के 40 हो जाएगी। इसी तरह मैं जितनी मर्जी स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दूँगा, शेयर इट विथ अदर्स। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा रन करूँगा तो ये इसकी मज़ीद क्या होगी, लेंथ बढ़ के 62 हो जाएगी। तो लेंथ का फंक्शन क्या काम करता है, आपको स्ट्रिंग की लेंथ बताता है कि भाई आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इतनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लेंथ फंक्शन को यूज़ करके अपने इंडेक्स को या अपने कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस करोगे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, इसको मैं ये इतना रख लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि अब ये कैसे काम करेगा। इसको मैं कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको क्या हो, इसमें समझने में आसानी हो। अब ठीक है जी, मैं यहाँ पे अब लेंथ फंक्शन को यूज़ करके आपको बताता हूँ कैसे आप करते हो चीज़ें। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रिंग 1 के नाम से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। तो आपकी कितने कैरेक्टर शो हो रहे थे, इसमें तकरीबन 23 कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में हैं जो कि आपको शो हो रहे थे डबल कोटेशन के अलावा, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ जी, आपने प्रिंट करवाना है कि आपके जो स्ट्रिंग 1 में यानी जो स्ट्रिंग 1 वेरिएबल हमने बनाया है उसमें आपके जो इंडेक्स पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये 0 से स्टार्ट हो और 7 तक जाए। तो आपने मुझे प्रिंट करके दिखाना है। फॉर एग्जांपल ये सबसे हमें पहले प्रिंट करके दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 23 इस प्रिंट फंक्शन की वजह से, और दूसरे प्रिंट फंक्शन की वजह से ये हमें SUBSCRI तक ये प्रिंट करके दिखाएगा 7। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 का मतलब ये है 0 1 2 3 4 5 6 तक आपको क्या करके दिखाएगा, ये प्रिंट करके दिखाएगा, 7 तक नहीं करके दिखाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ ये लेंथ कहाँ पे यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि भाई हमारे पास यहाँ पे हम 0 नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये अभी भी मुझे क्या कर रहा है, ये स्क्राइब यानी मतलब जो भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक इसको 9 तक लिख देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये सब्सक्राइब पूरा यहाँ पे आपको शो होगा। लेकिन क्यों यहाँ पे 0 तो हमने लिखा नहीं, तो सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम इस लेंथ स्ट्रिंग 1 को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब पाइथन इतना समझदार है, उसको पता है कि यहाँ पे किसकी जगह बनती है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 लिखूँ तो भी इसका यही रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे ना लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से उड़ा दिया, तो ये यहाँ पे वैसे का वैसे ही आएगा। अब आपको पता चला कि ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे काम करती है और पाइथन उसको कब यूज़ करता है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो फिर हम कैसे उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ से इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके आपको अब इस एरिया में समझाता हूँ कि भाई नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमारा कैसे काम करता है ये लेंथ वाला फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट का फंक्शन और उसमें कहता हूँ जी आपने स्ट्रिंग 1 में आपने क्या प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि आपने यहाँ पे -9 और दूसरा जो अब मैं यहाँ पे कॉर्नर लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ -3। तो ये कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा माइनस नंबर है तो कैसे वही काम करेगा। बंदा बौखला जाता है कि भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। देखिए ये इसने प्रिंट करवाया, मैं आपको बताऊँ कि इसने प्रिंट कैसे करवाया। बेसिकली हमारे पास अगर हमारे पास देखा जाए तो टोटल स्ट्रिंग 1 में कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 कितनी है, 23 है। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। तो 23 यहाँ पे मैं कमेंट करके आपको बताता हूँ कि हमारी टोटल कैरेक्टर की
जो लेंथ है वो 23 है। तब -9 मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। -9 का क्या मतलब है कि यहाँ पे 23 -9 हो रहा है, -9 हो रहा है, ठीक है। 23 -9 कितना होता है? जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास तकरीबन ये बनेगा, तो ये हमारा 14 बचता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो यूज़ कर रहा है इस फॉर्मूला को, 14 यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करो, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और अगली लाइन में आपको यही प्रिंट करके दिखाता हूँ। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज़ -9 ऊपर लिखी हुई है, अब -9 के थ्रू पाइथन यहाँ पे 14 को लिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट 14 लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया। इसके बाद ये -3 है, तो पाइथन इसको कैसे काउंट कर रहा है, इसको टोटल नंबर ऑफ करेक्टर से -23 से माइनस कर रहा है 3 को, और आंसर आपका दे रहा है, क्या दे रहा है, 20। तो ये अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 20 लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपकी दोनों की सेम आउटपुट आ गई है। इसकी रीज़न क्या है कि आपके पाइथन के प्रोग्राम ने क्या किया है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि 23 है, उसमें से 9 को माइनस किया है और फिर 3 को भी माइनस किया है। तो जो आंसर आया है, फॉर एग्जांपल आंसर ये आए थे ना 14 और 20, उसकी जगह पे जो जो करेक्टर्स आ रहे थे उसको उसने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा आसान जो वर्डों में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एक पाकिस्तान के नाम से वेरिएबल बन गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग इसमें एक स्टोर हो गई है। अब मैं इसको कहता हूँ कि आपने इसको प्रिंट करवाना है, किसको प्रिंट करवाना है, लेंथ ऑफ दिस वेरिएबल, जो जिस वेरिएबल से हमने इसको बनाया, नेम के नाम से हमने वेरिएबल बनाया। तो जब इसको रन करेंगे हमारे पास लेंथ ऑफ दिस वेरिएबल आ जाएगी जो कि 8 है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे हो रही थी। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल करवाया। प्रिंट में मैंने कहा कि जो मैंने वेरिएबल नेम के नाम से बनाया है, आपने क्या करना है, उसमें से -5 और जो -3 पे क्या है वेरिएबल पड़े हुए हैं, उसको क्या करना है, आपने प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये जो -5 है, इसका तो है हमारे पास 3 प्लेस कौन सी है हमारे पास, ये देखिए 0 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 कौन सी है, हमारी आई है। अब ये जो -5 है, इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे आपकी जो टोटल स्ट्रिंग के करेक्टर्स थे, हमारे यहाँ पे 8 करेक्टर है, उसमें से क्या कर रहा है, ये -5 कर रहा है, जो कि हमारा आंसर 3 आता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि हमारी वैल्यूज़ दोनों सेम है, तकरीबन क्या, दोनों ही सेम है। ये भी 3 है और ये भी 3 है। 3 कैसे है कि यहाँ पे 8 - 5 होके 3 बनता है। अब इसको जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वो कहेगा भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, आपने स्टार्ट भी वही कर दिया, एंड भी वही कर दिया, मैं क्या ही प्रिंट करूँ। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम देखते हैं ज़रा इसको। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 8 - 1 का आंसर आता है 7, ठीक है। जब इसको रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई 7 वो कह रहा है, आप 7 पहले कैसे प्रिंट करवा सकते हो, हमारे छोटे नंबर्स पहले हैं ना, 3 आपका पहले होना चाहिए, या छोटा नंबर पहले होना चाहिए। जो हम स्टार्ट करें यहाँ से, आप पहले बड़ा नंबर लिख रहे हो, हम एंड से वापस कैसे हैं। तो वो कह रहा है आप छोटा नंबर दो। छोटा नंबर देने के लिए हम यहाँ पे -6 लिख देते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है 8 - 6 जो कि बनता है 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। अब हमारे पास ये क्या बनेगा, ये जो प्लेस है इसमें से 2 और ये प्लेस 3, अब हमारे पास जो जो यहाँ पे बन रहे हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अकेला एक करेक्टर प्रिंट हुआ है 2 से लेकर 3 तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0, ये 0, ये 1, ये 2, के जो 2 पे है, और 3 आई बन रहा था, 3 को पाइथन प्रिंट नहीं करवाएगा, तो अकेले के को प्रिंट करवा देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ और नंबर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -8 लिखता हूँ, -8 लिख के देख लेता हूँ। अब -8 लिखूँगा तो हमारे पास क्या होगा, ये -8 हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 0। 0 के बाद क्या बनेगा ये, अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये 0 से लेके 3 तक, यानी 3 में से एक कम 2 तक, ये इसको प्रिंट करवा देगा। तो ये होता है प्रोसीजर इसका। अब आपको मैं एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, वेरिएबल आपका है फॉर एग्जांपल नेम के नाम से, या किसी भी नाम से आप क्या करते हो, वेरिएबल बनाते हो। उसमें आपने क्या करना है, एक वैल्यू को स्टोर करवाना है। वैल्यू आपकी होनी चाहिए 10 से 12 कैरेक्टर्स की। फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेशन लिख लेता हूँ, ठीक है, कम्युनिकेशन। और यहाँ पे आपने पता क्या प्रिंट करवाना है, इसकी सबसे पहले आपने लेंथ प्रिंट करवानी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ का फंक्शन प्रिंट करवाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से ये वाले कैरेक्टर्स, आपका जो आंसर आना चाहिए, आपका आंसर 0 और 9 के दरमियान में आपका क्या आंसर आ रहा, आपने ये मुझे बताना है, ठीक है। तो इसका कोड आपने ठीक से लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिखा है। जस्ट मैंने आपको ये बताया कि आपने एक स्ट्रिंग बनानी है जिसमें वेरिएबल कोई भी हो सकता है, उसके 10 से 12 कैरेक्टर्स हों।
आपने उसकी लेंथ का टोटल लेंथ प्रिंट करवानी है, जैसे मैंने यहाँ पे करवाई है, और उसमें आपने ये वाली स्ट्रिंग के इंडेक्स प्रिंट करवाने हैं। तो ये आप कोड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। मज़ीद आप क्या करें, मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता दें, मैं आपको वैलिडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, और मुझे आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में भी अपना कोड सेंड करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।